नमस्कार मित्रों सभी को। देखिए हम लोग बात करें राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। पहाड़ियों से आप लोगों के A to Z क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे साथियों, और एक प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा, आराम से पढ़ना है। देखिए ऊपर चले हम लोग तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में कोई हमें पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे हम लोग बाड़मेर में आएंगे तो ध्यान रखना, बाड़मेर में यहाँ हमारा बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर। एक एक बात को आराम देखेंगे। यहाँ पे बाड़मेर है, और बाड़मेर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियाँ ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग कहेंगे नाकोड़ा, नाकोड़ा के हम 56 भोग लगाते हैं, ये कहेंगे नाकोड़ा। एक मानचित्र भर लेना आप लोग, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ और 56 की पहाड़ियाँ, मानचित्र भर लेना साथ साथ। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ और 56 की पहाड़ियाँ, इन नाकोड़ा और 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वे कहाँ हैं? आप लोग कहेंगे सर बाड़मेर में है। लेकिन ध्यान रखना, 56 का मैदान पूछे तो 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। खास बात क्या है कि सर ये पहाड़ियां हैं, ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसी हैं? गोलाकार पहाड़ियां हैं। इनकी जो आकृति है वे कैसी है? गोलाकार पहाड़ियां हैं। और लगभग ये पहाड़ियों का अगर आकार देखें हम लोग तो हम 56 की पहाड़ियों लगभग 11 किलोमीटर, तो ध्यान रखें आप, लंबाई में, और लगभग 1.5 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई में है। ठीक है, सिवाना से मोकलसर तक इनका क्या है? विस्तार है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे कि आपके बाड़मेर में दो पहाड़ी होगी, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ और आप लोगों के 56 की पहाड़ियाँ। यहाँ इसके बाद आएगा जालोर। ठीक है, और जालोर में खूब पहाड़ियाँ हैं। जैसे हम लोग कहेंगे जालोर का जसवंत सुंदा माता के कणक चढ़ाता है। एक लाइन लिखेंगे, जालोर का जसवंत सुंदा माता के कणक चढ़ाता है। हम सबसे पहले लिखेंगे झारोला की पहाड़ियाँ, झारोला की पहाड़ियाँ। जालोर के झारोला का जसवंत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। सुंदा माता के कणक चढ़ाता है, सुंदा माता की पहाड़ियां। कनकाचल की पहाड़ियां, सही पहाड़ी कहां हो गई? जालोर में। याद कैसे करेंगे? झाड़ोल नहीं बोला मैंने, झारोला का जसवंत सुंदा माता के कणक चढ़ाता है। क्या कहा मैंने? झारोला का जसवंत सुंदा माता के कणक चढ़ाता है। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास बाड़मेर के बाद क्या पड़ेगा? जालोर। सिरोही, सिरोही की बात करें तो सिरोही में ध्यान रखना भाकर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? भाकर की पहाड़ियां, भाकर की पहाड़ी, यहां लिख देते हैं भाकर की पहाड़ियां, भाकर की पहाड़ियां। तो भाकर की पहाड़ियां कहां हैं? ये आप लोग कहेंगे सर भाकर की पहाड़ियां कहां हैं? सिरोही में। एक सवाल पूछता है सिरोही जिले में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर सिरोही जिले में ऊबड़ खाबड़, क्या कहा मैंने? पाई जाने वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। और भाकर की पहाड़ियां कहां है? सिरोही में। ठीक है, भाकर की पहाड़ियां कहां है? सिरोही में। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद साथियों बात करें हम लोग उदयपुर। कहां की बात करेंगे? उदयपुर की। इसके बाद करते हैं हम लोग उदयपुर। देखिए उदयपुर यहां है, उदयपुर यहां है, और उदयपुर में भी कई पहाड़ियों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एक एक कर लिख दे हम लोग। तो उदयपुर की हम लोग बात करें तो हम कहेंगे झाड़ोल का मगरा बीच में गिर गया। क्या कहा मैंने? झाड़ोल का मगरा, झाड़ोल की पहाड़ियां, झाड़ोल की पहाड़ियां। ठीक है, झाड़ोल का मगरा, मगरा की पहाड़ियां, मगरा की पहाड़ियां। बीच में ही गिर गया बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। गिर गया इसका मतलब गिरवा की पहाड़ियां, गिर गया इसका मतलब गिरवा की पहाड़ियां। हो गया याद कि झाड़ोल, देखो वहां पे क्या है? झारोला है। ठीक है, क्लियर। और गिर गया, गिर के क्या कर गया? देश हर होकर गया, देश हर होकर गया। तो यहां पे हो गई देश हरों की पहाड़ियां। बताइए कहां दिक्कत है? सभी पहाड़ियां कहां की है? हम लोग कहेंगे सर उदयपुर की है। ये लीजिए, सबको टच कर दीजिए उदयपुर से। ये याद हो गया आराम से कि जालोर के झारोला का जसवंत सुंदा माता कणक चढ़ाता है। क्या कहा मैंने? जालोर के झारोला का जसवंत सुंदा माता के कणक चढ़ाता है, और झाड़ोल का मगरा बीच में गिर गया, देश हरो कर गया।
आपको पता है, ठीक है, झाड़ोल का मगरा बीच में गिर गया और गोगुंदा में देश और होकर गया। हम लोग यहां पे गोगुंदा की पहाड़ियां और लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से पता है आप लोगों को बेड़ज नदी का उद्गम होता है, तो हम लोगों ने कहा है गोगुंदा की पहाड़ी, ये लिख दिया। गिरवा पहाड़ी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहेंगे उदयपुर जिले में पाई जाने वाली तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया भाकर। अगर हमसे पूछे उदयपुर में कौन सी पहाड़ी हो गई? गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर ऐसा है, गिरवा की पहाड़ियां, ये पहाड़ी कैसी है? तस्त्रीनुमा है, तस्त्रीनुमा इनकी आकृति है। तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। भाकर की पहाड़ियां कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। तो झारोला, जसवंत, सुंदा माता, कनकाचल की पहाड़ी जालोर में। हमने कहा झाड़ोल का मगरा गोगुंदा में गिर गया, यार बीच में गोगुंदा में गिर गया, देश हर होकर गया। बीच मतलब बीछा मेड़ी, गोगुंदा में गिर गया, गोगुंदा की पहाड़ी। गिरवा मतलब गिरवा की पहाड़ी, ठीक है। बात के लिए आगे चलते, देखिए अब यहां से अब आता है हमारे पास डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखिए हम लोग कई बार कहते हैं मित्रों, ये देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसे बोलते हैं हम लोग वागड़, बिना बिंदी वाला, ठीक है। बिंदी लग गई तो वागड़। यहां हम कहते हैं मेव जो आता है, मेव कहां से आता है? दक्षिण राजस्थान से आता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। देशी भाषा में बरसात को हम लोग क्या कहते हैं? मेव कहते हैं। तो आपसे पूछे मेवल की पहाड़ियां, बन गया अच्छा क्वेश्चन, मेवल की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ियां कहां है आप लोगों के? मेवल की पहाड़ी, तो आप लोग कहेंगे सर मेवल की पहाड़ियां कहां है आप लोगों के? बागड़ में। कैसे पहचानेंगे आप लोग? आराम से पहचान जाएंगे कि सर बरसात आती है, बरसात कहां से? दक्षिणी राजस्थान से, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। तो मानसून का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। आपको पता है यहां प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़ की बात करें हम लोग, यहां लिख देता हूं प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ में आपको पता है भंवर माता की पहाड़ियां, जानते हो आप लोग? प्रतापगढ़ में कौन सी पाती हैं पहाड़ियां? भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां कहां हैं? आप लोग कहेंगे सर प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये जो इलाका है आप लोगों को हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, विशेषकर कोटा और झालावाड़। कोटा झालावाड़ में यहां पे पहाड़ियां मिलती हैं, पहाड़ियां, उन पहाड़ियों क्या कहते हैं हम लोग? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। क्या कहते हैं मित्रों? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। अब देखिए यहां से एक सवाल बन जाएगा, हाड़ौती का प्राकृतिक प्रेमी शासक था मुकुंद सिंह, उनकी याद पर इनको मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहा गया है। तो हम लोग कहेंगे ये पहाड़ियां हैं राजस्थान में, इन पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किसे कहते हैं? तो ये पहाड़ियां हैं, ये क्या कहलाती हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहलाती हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। इसके बाद चलेंगे, यहां हमारे पास सवाई माधोपुर है। क्या है भाई? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहां गया, और सवाई माधोपुर में हम लोग कहेंगे चौथ माता की पहाड़ियां। कि चौथ का बरवाड़ा का नाम सुना आप लोगों ने? कई बार सुना होगा मेरे हिसाब से। तो आपसे पूछा बरवाड़ा की पहाड़ियां, तो बरवाड़ा की पहाड़ियां आप लोगों को यहां मिलेंगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पे बरवाड़ा की पहाड़ियां। ये रहा चौथ माता, जानते हो आप लोग, कंजर जनजाति देवी मानती है, बरवाड़ा की पहाड़ियां। तो बरवाड़ा की पहाड़ियां यहां हो गई साहब, हो गई। अब देखिए इधर देखिए हमारे पास राजसमंद। राजसमंद में दो पहाड़ियां वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखनी पड़ेंगे आप लोगों को। यहां देखिए राजसमंद, ये रहा राजसमंद में दो पहाड़ियां अपने आप में शानदार। नंबर एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये देखिए मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये देखिए, और दूसरा कह रहे हैं हम लोग हेमकुट पहाड़ियां। हेमकुट पहाड़ियां और मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। तो आपसे एक सवाल अच्छा पूछेगा, राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां किसे कहते हैं? क्या कहेगा? राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां बताइए, राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां किसे कहते हैं? तो राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, वे आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियों को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्लियर? इसके बाद आप लोग जैसे अलवर में चलेंगे, तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, भानगढ़ की पहाड़ियां हैं, ठीक है। पहले भरतपुर देख लेते हैं हम लोग, यहां पे भरतपुर देखिए, हम लोग भरतपुर की नैना छठी दमदम करती है। नैना छठी देखिए, नैना की पहाड़ियां,
नैना की पहाड़ियां। भरतपुर की नैना छठी दमदम करती, छठी छठ की पहाड़ियां, छठ की पहाड़ियां। भरतपुर की नैना छठी दमदम करती है, यानी दमदम की पहाड़ियां। हो गया याद, दमदम की पहाड़ियां। इजीली हुआ कि भरतपुर की नैना छठी दमदम करती है। भरतपुर के बाद हम लोग बात करें अलवर में। कहां बात करें? अलवर में। ये लीजिएगा, मानचित्र भर लेना आप इसका। अलवर, अलवर में देखिए, आपको पता है एक नदी का उद्गम होता है, और भानगढ़ तो आप जानते ही हो, भानगढ़ की पहाड़ियां, भानगढ़ की पहाड़ियां। और एक नदी जिसका नाम रूपारेला नदी है, तो हम लोग कहेंगे उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट ये है, भरतपुर की नैना छठी दमदम करती है। ठीक है, इधर देखिए, यहां पाली की बात कर लेते हैं हम लोग। पाली, पाली हम कहेंगे सारण की नानी। क्या कहेंगे? सारण की नानी, सारण की नानी। इसका मतलब दो पहाड़ियां। नंबर एक, सारण की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां। सारण की नानी शिरडी पाली में रहती है। ठीक है, सारण की नानी शिरडी, शिरडी की पहाड़ियां। ठीक है, नानी शिरडी की पहाड़ियां, ये कहां है? आप लोगों के पाली में। क्लियर? देख लीजिए, गलत नहीं जाना चाहिए। अगर पहाड़ियों से आपका क्वेश्चन आता है, किसी भी हालात में गलत नहीं जानी चाहिए साथियों। ठीक है, जयपुर की बात करें, जयपुर में हमारे पास कालाखो की पहाड़ियां हैं। जयपुर, कालाखो की पहाड़ी। ये लीजिए, सीकर में हम लोग बात करें तो देखिए, सीकर की बात करें, देखिएगा आप लोग, सीकर, सीकर में आप लोग खंडेला की पहाड़ी आपकी सुनी हुई है। काजल सीकर की पहाड़ी आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खंडेला की पहाड़ी सुनिए आप लोगों ने, काजल की पहाड़ी सुनिए आप लोगों ने, रघुनाथ, मालखेत, हर्षनाथ की पहाड़ी पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, सब पढ़ रखी है आप लोगों ने। देखिए, नंबर एक, रघुनाथ की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। ठीक है, रघुनाथ, मालखेड़ आपके, काजल सीकर की पहाड़ियां, सब कहां जाएंगे? सीकर में आ जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका सवाल किसी हालत में गलत नहीं जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अब देखिएगा, पूरी तरीके से आप लोगों के पहाड़ियों संबंधी प्रश्न है आपके क्लियर हुए, पहाड़ियों संबंधी क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। ठीक है, मौज में रहिए, मस्त रहिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है साथियों। मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और सवाल तो यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, सवाल आएगा कहां से? धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।